स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK त्रिशरण में। और आज 3 जनवरी, आज हम महान भारत की नायिका, महानायिका की बात करेंगे, जो भारत की आदि कवयित्री और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थीं। हाँ, हम आज उन्हीं कवयित्री, समाज सुधारिका, नारी मुक्तिदाता और भारत में लड़कियों के लिए शिक्षा की क्रांति करने वाली महामाता सावित्रीबाई फुले के बारे में बात कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वो एक मराठा साहित्य की महाकवयित्री थीं। मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1840 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ उनका विवाह हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले भारत में शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए शिक्षा के क्रांति का बीज बोने वाले अग्रदूत थे। उन्होंने भारत के अछूतों, शूद्रों के लिए ही नहीं, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी खुद पढ़ाया और उन्हें अपने मूवमेंट में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, अछूतों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई फुले का साथ दिया। और वो दोनों दंपति, ज्योतिराव गोविंदराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर भारत के अछूतों के लिए पहली बार 1892 में स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले प्रथम कन्या विद्यालय की प्रिंसिपल और शिक्षिका बनी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 9 कन्याओं के साथ स्कूल की स्थापना की और उन्होंने भारत के सभी महिलाओं के लिए और अछूत महिलाओं के लिए अनेकों विद्यालय खोले। क्योंकि उस दौर में महिलाओं को पढ़ाना लिखाना एक पाप समझा जाता था, जो कि एक शर्म भरी सोच है, मानसिकता है। और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा की ज्योति जला करके क्रांति का आगाज किया था। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारे अपमान सहे। दोनों दंपतियों को घर से निकलना पड़ा, तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हें जब वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में अन्य महिलाएं, जो महिलाओं के शिक्षा के विरोधी थे, उन पे कीचड़, गंदा, यहाँ तक कि बिस्टा भी फेंका करते थे। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले अपने बैग में, अपने झोले में 2 साड़ियाँ लेकर जाती थीं। गंदा होने पर उस साड़ी को जा कर के चेंज करती थीं और लड़कियों को पढ़ाती थी। इस प्रकार उस महान माता का संघर्ष एक मिशन की तरह उन्होंने
अपने जीवन को जिया और उनका इस मिशन में सहयोग करने वाले उनके पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने उनका बखूबी साथ दिया। वो उनके संरक्षक, गुरु और समर्थक भी थे। उनकी सहायता से सावित्रीबाई फूले ने इस भारतीय समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति सोच को बदला और महिलाओं को शिक्षित किया। इस तरह माता सावित्रीबाई फूले ने महिला मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। माता सावित्रीबाई फूले केवल अछूत जाति की कन्याओं, महिलाओं, लड़कियों को नहीं, बल्कि भारत के सभी जातियों के महिलाओं को भी अपने स्कूल में स्थान दिया। वो स्कूल में महिलाओं के जाति को न पूछ करके सभी वर्ग की महिलाओं को उन्होंने शिक्षित किया, पढ़ाया। इस तरह भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत माने जाने वाली मराठा कवयित्री सावित्रीबाई फूले ने एक महान समाज सुधारक का कार्य किया और महिलाओं के लिए वो एक महानायिका हैं और हमारे पूरे समाज के लिए भी वो एक महानायिका हैं। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाराव फूले ने सन 1848 में महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की और इस तरह उन दोनों दंपतियों ने मिल करके 18 स्कूलों की स्थापना की, जो एक उस दौर में एक क्रांति थी। और असली मायने में कहें तो माता सावित्रीबाई फूले ही भारतीय समाज की सरस्वती हैं। सावित्रीबाई फूले एक महान समाज सुधारक भी थीं। उनकी मृत्यु प्लेग से प्रभावित लोगों की सेवा करते समय छूत लग जाने के कारण 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन में अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ संघर्ष किया और भारत की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तरह तरह के यातनाएं उन्होंने सही। इस प्रकार हम उनके जीवन को, पूरे संपूर्ण जीवन को देखते हैं तो एक महान समाज सुधारक, महानायिका और महान कवयित्री थीं। उन्हें मराठा साहित्य में महाआदि कवयित्री भी माना जाता है। उन पर प्रकाशित बहुत सारे पुस्तकें हैं जो इस प्रकार हैं। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, लेखिका हैं इसकी शैलजा मोलक। जो दूसरा है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, लेखक हैं नाग पवार। क्रांति ज्योतिबाई फूले लेखक नागेश सुरवसे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले विद्या विकास, लेखक हैं ज्ञानेश्वर धानोरकर। त्या होत्या मिहुडूर, लेखिका हैं डॉक्टर विजया वाड़। व्यह मी सावित्रीबाई फूले हे नाटक एक पात्री प्रयोग करती आद्य अभिनेत्री सुषमा देशपांडे। अन्य सादर कर्त्या डॉक्टर वैशाली झगड़े। साध्वी सावित्रीबाई फूले, लेखिका फूलवंता झोडगे। सावित्रीबाई फूले लेखक अभय सदावते। सावित्रीबाई फूले लेखिका निशा डंके। सावित्रीबाई फूले लेखक डी.बी. पाटिल।
तो माता सावित्रीबाई फुले एक महान समाज सुधारक, महानायिका, कवित्री के साथ साथ एक बहुत हमारे देश के बहुत सर्वप्रथम शिक्षिका भी थी और एक शिक्षक के तौर पर एक पंक्ति है जो शिक्षकों के लिए है। शिक्षकों का योगदान, समाज सुधारकों का योगदान, गुरुओं का योगदान को तो हम बता नहीं सकते हैं। एक पंक्ति है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम और सातों समंदर को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह हैं हमारी महानायिका माता सावित्रीबाई फुले। और प्रमुख विश्वविख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माता सावित्री के बारे में एक पंक्ति लिखते हैं। वो कहते हैं, पहुंची खबर इंद्रलोक में, देव सभा बैठी तत्काल, मृत्यु लोक की मनमानी पर अब करनी होगी हड़ताल। देवलोक के अधिकारों में हुई कटौती भारी है, ज्ञान की देवी एक ही भेजी, फिर कौन ये दूसरी नारी है। और बहुत सारी भारत के योगदान में, भारत के विकास, सामाजिक व्यवस्था के सुधार में दोनों दंपति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले का बहुत योगदान है। और इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, धन्यवाद।